हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस जॉब अपडेट्स में आपको बहुत बड़ी अपडेट बताने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आ रही है। असिस्टेंट इंजीनियर की बहुत ही वैकेंसीज आई हुई है जिसके बारे में आज आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो बहुत से लोगों ने पूछ रहा था कि कब आएगी वैकेंसीज यूपीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर की। तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की तरफ से ये नोटिफिकेशन आज ही के डेट में रिलीज कर दिया गया है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज की जॉब अपडेट्स बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है। तो ये जॉब अपडेट्स उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट आई हुई है, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसीज आई है उसमें ऑल ब्रांच एलिजिबल हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और भी जितनी भी ब्रांचेज होगी उसके बारे में भी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि किस किस ब्रांच के लिए ये वैकेंसीज है, इसके बाद कौन इसके लिए एलिजिबल हो सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, तो एग्ज़ाम का स्टेज क्या हो सकता है, सिर्फ पीटी होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा या पीटी मेंस इंटरव्यू होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम डिटेल्स में बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इंजीनियर माइंड को, तो इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। तो सबसे पहले आपको बता दें इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जनरल रिक्रूटमेंट स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/8/2021। तो आज के डेट में ही ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन इन द बैंक 10/9/2021। तो 10 सितंबर तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो 13 सितंबर तक आप फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज से इस फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 13 तारीख तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ी की, तो कितना एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा उसके बारे में भी हर कोई जानना चाहता है। तो देखते हैं कि कितना फ़ीस लगेगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, या फिर बैकवर्ड क्लास ओबीसी में आते हैं, तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस सभी का 200 रुपया लगेगा। एंड ऑनलाइन चार्जेज जो 25 रुपीज़ है वो ऐड करके 225 रुपया आपको एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा। SC ST की बात करें तो 105 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है। हैंडीकेप्ड के लिए ओनली 25 रुपीज़ एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो इतना फ़ी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट होगा। आगे बात करते हैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू एप्लीकेंट्स फॉर फिलिंग देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन। तो जो लोग फॉर्म को फिलअप करेंगे तो उसको यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टाइजमेंट, अप्लाई, इसके बाद क्या करना होगा, एक स्टेज, 2 स्टेज एंड 3 स्टेज में ये एप्लीकेशन फॉर फिल होगा। अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज है, कौन सा ब्रांच में कितनी वैकेंसीज है, और किस किस ब्रांच के लिए कौन कौन ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। तो मेनली जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की वैकेंसीज आई हुई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, उसमें असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज होती है। तो असिस्टेंट इंजीनियर जो होती है AE, तो ये गेजेटेड पोस्ट होता है। तो असिस्टेंट इंजीनियर में हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता, ओनली जो बीटेक किया है वही अप्लाई कर सकता है। तो जो लोग बीटेक किए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सा ब्रांच इसके लिए एलिजिबल है, किस ब्रांच में कितनी वैकेंसीज है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हुई है। तो देखते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल हर एक ब्रांच को मिला करके आप देख सकते हैं कि 271 सीट की वैकेंसीज आई हुई है। 271 सीट पे वैकेंसी है, और 10 सीट एक्स्ट्रा जो है वो स्पेशल रिक्रूटमेंट है सिविल वाले के लिए।
तो अब हम डिपार्टमेंटल वाइज बात कर लेते हैं हम लोग की डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसीज आई हुई है। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 36 वैकेंसीज है, जिसमें सिविल ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों कंबाइन करके 28 वैकेंसीज है, और इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच दोनों एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 21 वैकेंसीज है, और सिविल ब्रांच इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट पे सिविल ब्रांच ओनली एलिजिबल हैं। नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं नगर विकास विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर वाटर के लिए बी कैटेगरी जल काल इंजीनियरिंग में 14 वैकेंसी आई है, जिसमें कंबाइन करके दिया गया सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सभी के लिए 14 वैकेंसी है। नगर विकास विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट है, जिसमें सिविल ब्रांच एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी में इंजीनियरिंग ब्रांच पे 4 सीट है, 4 वैकेंसीज है, और एग्रीकल्चर इंजीनियर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक किए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो इन सब में जो ब्रांच है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एग्रीकल्चर, तो अगर आप बीटेक किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं 7 आवास एवं विकास परिषद में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 76 वैकेंसी आई है, इसमें सिविल ब्रांच एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 8 आवास एवं विकास परिषद में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसीज है, इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच एलिजिबल है। ओनली इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कहीं कहीं पर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल दोनों कंबाइन करके दिया है, कहीं कहीं पर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों को कंबाइन करके दिया है। वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि किस ब्रांच के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो वो गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ही बता सकता है। कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगर विकास विभाग में यहाँ पर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सबको कंबाइन करके 14 पोस्ट पे वैकेंसीज आई हुई है। तो यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो मीन्स अगर आप एक गेस करते हैं तो 10 सीट हो सकता है कि सिविल का स्पेशल हो, क्योंकि मास वैकेंसी सिविल के लिए ही आई हुई है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। तो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 6 वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें सिविल ब्रांच एलिजिबल है। नेक्स्ट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 3 वैकेंसीज है, 3 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, मैकेनिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 11th माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर के लिए 7 वैकेंसीज आई हुई है, इसमें एग्रीकल्चर ब्रांच एलिजिबल हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मैनेजर पोस्ट पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज आई हुई है, 49 पोस्ट हैं, सिविल ब्रांच एलिजिबल हैं, सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो मास वैकेंसीज है वो सिविल वाले के लिए ही है। हालांकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज है, बट जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 5 वैकेंसीज है, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ब्रांच को कंबाइन करके रखा गया, और दोनों ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। 14th नंबर ऑफ वैकेंसी सीरियल नंबर होम पुलिस डिपार्टमेंट में चीफ फायर ऑफिसर के लिए सारे ब्रांच को कंबाइन करके उसमें हर एक ब्रांच एलिजिबल हैं। सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इंडस्ट्रियल फायर एंड हाइड्रोलिक्स। अगर इन सभी में से आप किसी में बीटेक किए हैं, किसी भी ब्रांच में बीटेक किए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पे। इसमें टोटल 13 वैकेंसीज है। 15 नंबर की बात करते पोस्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट टेलीविज़न इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पेशल रिक्रूटमेंट में रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसीज है, जिसमें सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, ओनली एससी और ओबीसी कैटेगरी ही इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर 10 सीट रखा गया है। पे स्केल की बात करें तो 15,600 से 39,100 ग्रेड पे आपको मिल जाएगा।
पे स्केल 15,600 से 39,100 पर मंथ। ग्रेड पे की बात करें तो 5400 आपको ग्रेड पे मिल जाएगा। नंबर ऑफ़ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज ये गवर्नमेंट का जो रूल है वो अपना बता रहा है। रिजर्वेशन जो यूपी स्टेट वाले हैं उन लोगों को रिजर्वेशन मिल जाएगा, और जो जिस कैटेगरी से आते हैं उन लोगों को उस कैटेगरी में रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई आप लोगों को 3 स्टेज में करना पड़ेगा, 1 स्टेज, 2 स्टेज एंड 3 स्टेज। इसके बाद अप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। अप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करके फिर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कितनी पेपर होगा एग्ज़ाम में, कौन से कितना स्टेज होगा एग्ज़ाम के लिए, तो कितने पेपर होंगे एग्ज़ाम में वो भी हम डिटेल्स में इसमें डिस्कस करेंगे। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन तो सब में सेम ही है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, जो ब्रांच है, एग्रीकल्चर में, फिर फायर इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो उसी टाइप से आप जिस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो उसमें बीटेक आपको कंपलसरी रखा गया है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम जो है वो 21 ईयर्स आपका होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ एग्जामिनेशंस का। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं कि एज लिमिट की क्राइटेरिया की बात करें तो 21 ईयर्स रखा गया है मैक्सिमम। अब बात करते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम के स्टेज के बारे में। तो एग्ज़ाम के स्टेज में कितना पेपर्स होगा और कौन कौन सा पेपर का मार्क्स ऐड होगा, कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है हमारा स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन परिशिष्ट 4। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नवत 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो एग्जामिनेशंस ऑफ स्टेज है वो ओनली 1 स्टेज होगा और इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो ओनली मेन एग्ज़ाम होगा, इसके बाद इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू होने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से पेपर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के निम्नवत 2 प्रश्न पत्र होंगे। तो एक आपको सामान्य हिंदी मीन्स जनरल हिंदी होगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 25 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल मार्क्स जो होगा वो आपका 75 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। और मुख्य विषय जो है वो मेन पेपर जो होगा वो सिविल इंजीनियरिंग होगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आपका 100 क्वेश्चंस होगा सिविल इंजीनियरिंग से। आप इलेक्ट्रिकल से हैं, केमिकल से हैं, मैकेनिकल से, इंडस्ट्रियल से हैं, तो जिस ब्रांच से आप एलिजिबल हैं तो उससे आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 3 मार्क्स का रहेगा और टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। तो ये हमारा पेपर 1 में रहेगा। तो पेपर 1 में टोटल 300 प्लस 75 हिंदी। तो टोटल पेपर 1 में स्टेज 1 एग्ज़ाम तो दोनों एक ही डे में होगा, या तो फर्स्ट सीटिंग होगा या फिर सेकंड सीटिंग होगा, ऐसे करके होगा, या फिर स्टेज तो 1 ही है, एक ही बार आपको एग्ज़ाम देना है, लेकिन पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। तो पेपर 1 में जनरल हिंदी एंड आपका जो इंजीनियरिंग होगा वो पेपर होगा। पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी ब्रांच है आपका। तो ब्रांच पेपर से 100 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। और जनरल हिंदी रहेगा 25 क्वेश्चंस 75 मार्क्स का। तो फर्स्ट पेपर में टोटल 375 मार्क्स रहेगा आपका। टोटल 375 मार्क्स रहेगा फर्स्ट पेपर में। अब सेकंड पेपर में बात करते हैं तो सेकंड पेपर में जनरल स्टडीज रखा गया, सामान्य अध्ययन। तो इसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स रहेगा, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। एंड फिर पेपर 2 होगा। इसमें
पेपर 2 ब्रांच पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का ये पेपर 2 होगा। तो टोटल की बात करें तो 3 3 6 1 7 750 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 750 मार्क्स का आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का ये इंटरव्यू होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टोटल 4 पेपर होगा। एक पेपर 1 स्टेज 1 प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा, पेपर 1 में 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन हिंदी होगा एंड 100 क्वेश्चंस सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 होगा। एंड दूसरा में होगा, जो दूसरा पेपर होगा सेकंड पेपर होगा, तो सेकंड पेपर में जनरल साइंस होगा एंड जीके जीएस सब मिक्स रहेगा, जिसमें कि आपका 25 मार्क्स रहेगा। एंड सेकंड पेपर जो होगा इसमें मेन पेपर, तो उसमें से पेपर 2 रहेगा सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच पेपर। तो टोटल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि 375 प्लस 375 प्लस 100 मीन्स कि फर्स्ट पेपर में 2 पेपर होगा, एक जनरल हिंदी एंड एक ब्रांच पेपर। फिर सेकंड पेपर में क्या होगा, 2 पेपर होगा, एक जनरल स्टडीज एक ब्रांच पेपर। तो दोनों मिलाकर के 375 एंड 375, तो 375 एंड 375 750 होगा और 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो यही आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। एक स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो एक ही स्टेज होगा और इंटरव्यू होगा। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।